पैरा ओलंपिक 2021 में हमारे खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स का एक नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सन 1972 से लेकर सन 2016 तक यानी कि 44 सालों में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने मात्र 12 ही पदक भारत के लिए जीते थे। लेकिन अकेले साल 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अभी तक 12 मेडल जीत चुके हैं और भी मेडल आने बाकी हैं। यानी कि जितने 44 सालों में मेडल आए उतने अकेले 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स जीत चुके हैं। गाइस, इस बात के लिए हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाइयां तो बनती हैं। सो चैट सेक्शन में उनको बधाइयां जरूर दीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कभी आपको ऐसा फील हो कि कोई आपको देख रहा है और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि वो आपको घूर रहा था या नहीं, तो उसका एक गजब का ट्रिक है मेरे पास। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको उसी वक्त उबासी लेनी है और फिर देखो कि क्या वो बंदा या बंदी उसी वक्त उबासी ले रहा है। अगर हाँ, तो पूरी आशंका है कि वो आपको घूर रहा था या घूर रही थी, क्योंकि उबासी कॉन्टेजियस होता है, यानी कि संक्रामक होती है, जो कि दूसरों को देख के आती है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ऊपर वाले ने बहुत से लोगों को सही सलामत 2 हाथ बख्शे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उन्हीं दोनों हाथों को फैलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं हाथों की लकीरों की दुहाई देके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी हाथों की लकीरें तो छोड़ो, उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। चीन की तरफ से पैरा ओलंपिक 2021 में उतरा ये बंदा एक स्विमर यानी कि तैराक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके हाथ नहीं है तो ये तैरता कैसे होगा। यही तो चमत्कार है। अपनी मेहनत के दम पर यह बंदा अभी तक पैरा ओलंपिक 2021 में 4 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इसका नाम है जेंग ताओ। कमाल का जज्बा है इस बंदे का। कुछ करने की हिम्मत अगर आपको चाहिए तो इस बंदे को तैरता हुआ एक बार जरूर देखना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल के किस तरह से ज्यादा माल आपको बेच देती हैं, इसका एक और एग्जांपल सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कंपनियां क्या करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या क्वांटिटी का पैक निकाल देती हैं, जैसे कि स्मॉल पैक, मीडियम पैक, लार्ज पैक। इससे ज्यादातर लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन सा पैक खरीदूं, मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मजे की बात यह भी है कि कंपनियां स्मॉल पैक और लार्ज पैक के बीच में प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती। इससे अधिकतर लोग लार्ज पैक ही खरीदते हैं। ऐसा करके कंपनियां कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा लेती हैं और उन्हें ज्यादा माल बेच देती हैं। इस तरह के इफेक्ट को डिकोय इफेक्ट कहा जाता है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 5 ऐसी चीजें जिससे आपका दिन और कोशिश करें तो आपकी जिंदगी भी संवर सकती है। सबसे पहला, अगर आपको अपना मिजाज यानी कि मूड को ठीक करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है एक्सरसाइज। दूसरा, अगर आपको अपना डिसीजन पावर और कंफ्यूजन का लेवल ठीक करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन। तीसरा, अगर आपको दुनिया को समझना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है बुक्स यानी कि किताबों को पढ़ना। चौथा, अगर आपको दूसरों की मदद करनी है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है अपनी मदद पहले कर लें। और पांचवा, अगर आपको तेजी से सीखना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप मजे से सीखें। गाइस, आपको ये 5 सुझाव कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे?
एक और एग्जाम्पल देखिए, जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे देश में कई बार बड़े अजीब से काम होते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम लोग कहाँ और किस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं ये समझ ही नहीं आता। जैसे कि हम भारतीय अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए महंगे से महंगा स्क्रीन गार्ड लगवा लेंगे, लेकिन बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट से हमारे सिर को बचाने वाले हेलमेट पर पैसा खर्च करने से कतराते हैं। हम या तो हेलमेट खरीदते ही नहीं, और अगर खरीदेंगे तो सस्ते से सस्ता, ताकि चालान से बच सकें। ये सच बात है या नहीं, बताइएगा जरूर। दूसरा, जितने मैरी कॉम ने इंडिया का नाम रोशन करके पूरी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाकर कमा लिए। तभी तो मैं कहता हूं कि ये क्या हो रहा है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मज़ा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।